Hello everyone, welcome back to my channel CA Students and hope you are going good. So students, hope आप सभी अपनी स्टडी को लेकर के कमिटेड होंगे। आप अपने एग्जामिनेशंस जो कि लेस देन 30 डेज यू हैव, ओनली एंड ओनली 30 डेज ही आपके पास रह गए हैं, 30 डेज से भी लेस देन ही आपके पास है। और अकॉर्डिंगली आप अपनी पूरी तरह से स्टडी को तैयारी पे लगे हुए हैं, अपना फोकस बनाए रखे हैं। और इसीलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो कि अभी अभी रिसेंट एक तरह से ट्वीट किया है हमारे सीए जो काउंसिल्स के मेंबर हैं, आईसीआई के जो काउंसिल मेंबर हैं, दैट इज धीरज खंडेलवाल जी। मैं आपको दिखा देता हूं, बट अगर उससे पहले अगर किसी भी स्टूडेंट ने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको एक अपडेट इन्फॉर्मेशन देता रहूं, आपका फोकस बना रहे। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देने की, तो मैं आपको बिल्कुल दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, ताकि आपको कहीं से भी डिस्ट्रैक्शन और कहीं पे भी रूमर्स पर आप बिलीव मन ना करें। तो मैं आपको देने जा रहा हूं कि क्या वो एक तरह से इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे धीरज खंडेलवाल जी ने क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं। क्या लिखते हैं वो, डोंट बिलीव इन एनी रूमर्स। क्या बोलते हैं वो, डोंट बिलीव इन एनी रूमर्स फॉर एनी पोस्टपोनमेंट ऑफ द सीए एग्जामिनेशंस, लेट्स हैव फोकस ऑन स्टडी। देखिए स्टूडेंट, उन्होंने भी ये बात बोली है कि लेट्स हैव फोकस ऑन स्टडी एंड सेफ्टी ऑफ द योरसेल्फ, एग्जाम्स विल बी ऑन शेड्यूल्ड टाइमलाइन। तो ये देखिएगा स्टूडेंट्स की एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की एग्जामिनेशंस आपके शेड्यूल टाइम पर कराए जाएंगे। मैं आपको पहले से ही बोलता आ रहा था, लेकिन मैंने बीच में एक तरह से जो मैंने अपने मेजर्स जो एक तरह से मुझे लेने चाहिए थे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरा एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मैंने भी आईसीआई को एक तरह से अपनी तरफ से मेल किया था इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कि एग्जामिनेशंस को फेज्ड मैनर में कराएं या फिर एक तरह से कोई भी नोटिफिकेशंस को लेकर के आए। तो आप ये बोलेंगे कि ये जो काउंसिल्स के मेंबर है ये पहले भी मई साइकिल्स में ये बात बोलते आए थे। तो यस, मैं एग्री करता हूं आपकी बात से, लेकिन स्टूडेंट्स मई सिचुएशंस आर वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू द नवंबर एग्जामिनेशंस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें एक तरह से खुलती जा रही हैं। और इसलिए खुलती जा रही है, ये भी चीज आपको पता होगा कि अब रेस्ट्रो भी खोलने लगे हैं। गवर्नमेंट ने एक तरह से रेस्ट्रो भी खोलने शुरू कर दिए हैं। तो आप ये सोचिएगा कि किस तरह से आपके एग्जामिनेशंस को कंडक्ट ना कराया जाए। आप मुझे बताइए, अभी ये आपके अक्टूबर के एग्जामिनेशंस में आपके यूपीएससी के एग्जाम्स बन रहे हैं, क्या उनके भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी एक पिटीशन फाइल करी थी एग्जामिनेशंस को लेकर के, तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। और डिस्पोजिशन में यही बात बोला है कि एग्जामिनेशंस को किसी भी तरीके से कराया जाएगा, क्योंकि अब स्टूडेंट्स एक सबसे बड़ी चीज है, प्रोएक्टिव अप्रोच आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जामिनेशंस पर आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए इन चीजों को लेकर के कि एग्जामिनेशंस होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही इंटरेस्ट है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे अपने एग्जामिनेशंस पर, वो सिर्फ इस बात पे इंटरेस्ट रख रहे हैं कि एग्जामिनेशंस होगा या नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताई थी, उस टाइम पे भी मैंने आपको बोली थी कि आपका जिस तरह से एग्जामिनेशंस होगा, यस आईसीआई हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पर आईसीआई एक तरह से क्या बोल दे इस चीज को, वो क्या बोल दे कि यस कि हम आपको ऑप्ट आउट फैसिलिटी दे रहे हैं, जो बच्चा एग्जामिनेशन देना चाहता है वो दे सकता है, नहीं देना चाहता है नहीं दे सकता। तो उस चीज के लिए वो एक तरह से ऑप्ट आउट फैसिलिटी फिर वापस से ला सकते हैं। लेकिन आप अपनी स्टडी को फोकस रखिए। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपकी मेरी साइड से, आपका मोटिवेशन बना रहे, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आई एम स्टैंड ऑलवेज विद यू। होप स्टूडेंट्स आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल करेगा। और अगर आप तक अब आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे लाइक कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी इस बात पर क्या कमेंट्स हैं।